नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो हम जानेंगे सेना से 17 साल में डिस्चार्ज जाने पर क्या क्या पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों, आपको पेंशन कितनी बनेगी, इसका पेंशन का फार्मूला कैलकुलेशन का क्या होता है, ग्रेचुटी का पैसा कितना मिलेगा, एजीए का कितना पैसा मिलेगा, इन सब को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लीव एनकैशमेंट का पैसा कैलकुलेट कैसे होता है, कितना पैसा मिलेगा अगर आपने छुट्टी इनकैशमेंट किया है, आर्मड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड का कितना पैसा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कम्यूट का पैसा कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 बताई जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से हिंदी से में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बिना देरी क्यों है, जानकारी से बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप पेंशन जाते हैं सबसे पहले आपको पीपीओ मिल जाता है, पीपीओ की कॉपी मिल जाती है। तो पीपीओ में ये सारी जानकारी होती है जो हमने यहाँ पे एक पीपीओ से निकाली हुई जानकारी आपके सामने रखी है। सबसे पहले आपका यहाँ पे आर्मी नंबर लिखा रहेगा, उसमें रेजिमेंटल नंबर, नेम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी, कौन से ग्रुप में सर्विस की है, XYZ यहाँ पे लिखा रहेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी जाएगी, क्वालिफाइंग सर्विस आपने कितनी सर्विस करके आप रिटायरमेंट जा रहे हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ इनरोलमेंट क्या है, पे लेवल क्या है। तो ये सारी जानकारी आपकी पीपीओ मिल जाएगी। यहाँ पे हमने जो एक स्पाई का पीपीओ का एक्सट्रैक्ट बनाया है, तो यहाँ पे स्पाई जो भर्ती हुआ था लेवल 3 में हुआ था और लेवल 4 में पेंशन जा रहा है, ACP नैक पेंशन जा रहा है, किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं मिला है। और इसकी जो लास्ट समय जाते समय बेसिक पे वो 36,400 रुपये है। हो सकता है इसमें किसी का प्रमोशन पहले हो जाता है तो उसको ज़्यादा भी पैसे मिलते हैं। जिसका प्रमोशन नहीं होता है, ACP नैक है, उसको दोस्तों 36,400 रुपये ही इसकी बेसिक पे जो पेंशन जाते समय रहती है तकरीबन। और मिलिट्री सर्विस पे जो है 5200 रुपये मिल जाएगी। क्लासिफिकेशन पे है जो 450 रुपये, यहाँ 460 लिखा गया बाई मिस्टेक। और जो टोटल आपकी जो अम्यूलमेंट बन जाती है जिसके ऊपर पेंशन फिक्स होती है वो 42,050 रुपये बन जाती है। अभी जो डीए का प्रेजेंट रेट है वो 53% है। अभी जो 1 जनवरी 2025 से दोस्तों आपको जो डीए के एक्सपेक्टेड बढ़ने के रेट है वो 4% तक बढ़ जाएंगे। और प्रेजेंट रेट 53% में 4% जोड़ देते हैं तो 57 के हिसाब से जो 1 जनवरी से के बाद में पेंशन जाएंगे उनको 57% डीए का रेट मिलेगा। और 1 जुलाई 2025 के बाद में जो रिटायरमेंट जाएंगे उनको 61% का जो उम्मीद जो एक्सपेक्टेड डीए आपको रेट मिलेगा 61%। अभी दोस्तों आपको बताएंगे भी पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले बेसिक पेंशन कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद बेसिक पेंशन से ही सर्विस पेंशन कैलकुलेट होती है। ये आपको आसान शब्दों में बताने के लिए मैंने अलग अलग कैलकुलेशन करके बताया है। तो यहाँ सबसे पहले बेसिक पेंशन का फार्मूला क्या है, आपकी जो लास्ट समय पेंशन जाते समय बेसिक पे क्या थी, मिलिट्री सर्विस पे अगर एक्स ग्रुप का कोई जवान है तो एक्स ग्रुप पे लग जाएगी यहाँ पे। उसके बाद क्लास पे, इन चारों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया था। 2 से डिवाइड करने का मतलब जो भी पेंशन का रेट है वो 50% है, इसलिए 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी 36,400 रुपये यहाँ बेसिक होगी, 5200 मिलिट्री सर्विस पे, 450 रुपये जो है क्लास पे होगी। टोटल बन गई इतनी, 2 से डिवाइड कर दिया, 21,025 रुपये बेसिक पेंशन बन गई। अभी इसमें ना तो हमने डीए ऐड किया है, नया किसी प्रकार का कम्यूट कटा है, ना डीए इसमें ऐड हुआ है। तो इस चीज़ को आपने गौर कर लेना। यहाँ पे देखिए लास्ट जो रिकॉनेबल अम्यूलमेंट है वो 42,050 रुपये हो गए और बेसिक पेंशन 21,025 रुपये इसकी बन गई है। इसके ऊपर डीए भी ऐड करेंगे और फिर कम्यूट के कैलकुलेट करके कम्यूट मेंस भी करेंगे तो देखना आपकी पेंशन कैसे अकाउंट में कितनी आती है, रिकवरी कितनी बनती है, वो सारी चीज़ें हम आगे जाके बात करते हैं। अभी आपको बताएंगे सर्विस पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। फार्मूला सेम है, इसमें हमने क्या कर दिया, डीए ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले भी हमने ये चारों चीज़ ऐड किया था। बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास एक्स ग्रुप पे और क्लास पे 2 से डिवाइड किया था। अभी इसमें हमने डीए जोड़ देंगे। अभी का प्रेजेंट रेट है जो 53% है, अभी 3% डीए बढ़ा था, अगली बार जो है 4% डीए बढ़ने के चांस है 1 जनवरी से। तो जो भी एक जवान 1 जनवरी के बाद में पेंशन जाएंगे 2025 के बाद में तो 57% डीए का रेट हो जाएगा। डिक्लेयर लेट होता है, पीछे से एरियर मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 21,025 हमने पहले भी निकाल दी थी और 57% डीए है जो 11,984 रुपये। और टोटल जो पेंशन सर्विस पेंशन इन फुल 33,009 रुपये आपकी फुल पेंशन बन जाती है। अगर आप कम्यूट नहीं लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा 33,009 रुपये आपके
बैंक अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप कम्यूट लेते हैं तो उसका पैसा निकालने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी वो हम आगे बात करते हैं। अभी दोस्तों आपको बताएंगे जो सर्विस पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन आपकी कितनी बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कम्यूट का फार्मूला लगाना होगा और कम्यूटेशन निकालना होगा, कितना कम्यूट बन गया आपका और कितना आपका जो रिकवरी होगा हर महीने, उसका फार्मूला क्या है। यहाँ पे देखिए कम्यूटेशन का फार्मूला देखिए, जो पेंशन कम्यूटेबल है जो आपकी यहाँ पे 21,025 बनी है, प्लस अपना मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और मल्टीप्लाई ब्रेक करेंगे परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू दोस्तों इसका चार्ट होता है आपकी एज के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमने ए चार्ट के परचेज वैल्यू ले लिया 9.136 और उसके बाद रेट ऑफ कम्यूट। मैक्सिमम जो आप जो पेंशन है दोस्तों 50% तक कम्यूट है जो एडवांस में ले सकते हैं, इसमें कम भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम कम्यूट कैलकुलेट करते हैं तो 11,52,000 रुपया और 506 रुपये आपको जो है कम्यूट के वैल्यू मिल जाती है। और जो सर्विस पेंशन कितनी बनेगी आप सर कम्यूट के बाद में कितनी पेंशन बनेगी, यहाँ पे 21,025 आपकी फुल पेंशन बनी थी, उसमें से 10,512 रुपये हर महीने आपका जो पैसे कटेंगे। और इसके बाद आपको दोस्तों डीए मिलेगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख रखा है, बेसिक पेंशन में से मेंस कम्यूट रेट 50% जो हमने निकाला था और डीए आपका जो है उसके परसेंटेज जो बेसिक पेंशन पूरी बेसिक पेंशन में को डीए मिलेगा। तो यहाँ पे 21,025 के अंदर से 10,512 हमने जो हर महीने आपका रिकवरी बनेगा और 21,025 पे 57% का डीए पूरी पेंशन पे मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों आपकी जो 22,497 रुपये पेंशन हर महीने अकाउंट में आएगी अगर आपने कम्यूट लिया है। अगर कम्यूट नहीं लिया है तो आपकी जो पेंशन है मैंने जो पहले बता दिया था आपका 33,009 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों अभी बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो को आपको पेंशन जाते समय मिलती है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आप 5 साल होनी चाहिए, तभी आपको जो है सर्विस ग्रेच्युटी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, मैंने पेंशन रेगुलेशन में कहीं पढ़ा है जो पर्सन फ्रॉम द टेरिटोरियल आर्मी उनको वेटेज नहीं मिलती है, जो +5 की वेटेज होती है वो नहीं मिलती है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जिसका फार्मूला है 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाई रिकॉर्डेबल अम्यूलमेंट। रिकॉर्डेबल अम्यूलमेंट जो हमने पहले भी निकाले थे, बेसिक कहाँ से 4 चीज़ें जुड़ जाती है इसमें, मिलिट्री सर्विस पे, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे और एक्स ग्रुप पे। इन चारों को जोड़ने के बाद 42,050 पहले भी निकाला हुआ था, इसलिए हमने साइड में यहाँ पे लिख के रख दिया है। इसके ऊपर दोस्तों डीए भी ऐड होता है, तो 1 जनवरी 2025 के बाद में डीए हमने 57% लिया है। 17 साल बंदे की सर्विस है, 5 साल वेटेज मिल रही है, इन दोनों जोड़ने के बाद 22 बन गई है। ये डी को नहीं लेना है, ये बाई मिस्टेक टाइप हो गया। उसके बाद दोस्तों कैलकुलेट करने के बाद 7,26,198 रुपये आपको जो है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिल जाती है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके दिखाया है, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट ना हो। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों ECHS की स्कीम के बारे में। तो जो ECHS की स्कीम है ये आपको इसका बेनिफिट मिलता है, आपको रैंक के हिसाब से आपको कुछ 1 टाइम सब्सक्रिप्शन देना होता है, जो कि सिपाही से लेके जो OR रैंक है उनका 30,000 आपका जो पैसा कटता है और JCO रैंक का अलग से रेट है। तो आपका ये PPO में ग्रेच्युटी का रेट दिया रहेगा, अभी आपको कितना अमाउंट ग्रेच्युटी का मिल रहा है। तो एक साइड में लिखा रहेगा 7,26,198 रुपये आपको मिल रहे हैं और ये वहीं पे एक लिखा रहेगा ECHS का 1 टाइम जो आपका रिकवरी वहीं ग्रेच्युटी से कर लिया जाता है। तो 30,000 रुपये वहीं पे मेंस करके आपका जो बाकी आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। ये सारी डिटेल है जो पेंशन में ही मिल जाएगी और ये PCDA के द्वारा आपको रिकवरी कर ली जाती है, डिडक्शन कर लिया जाता है और इसकी डिटेल जो PPO आपके PPO के अंदर दे दी जाती है ग्रेच्युटी वाले कॉलम में। और अभी बात करेंगे दोस्तों लीव एनकैशमेंट के बारे में। लीव एनकैशमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको जो आपके लिए, क्योंकि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना पैसा मिलता है इसके बारे में आप अच्छी तरह फार्मूले के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, आप केवल यहाँ पे बेसिक पे ही जो लीव कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट होती है, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे आपको नहीं मिलता है। तो फार्मूला ये बेसिक पे प्लस DA और डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं तो इसको एक महीने का 1 दिन का निकाला जाता है रेट, फिर नंबर्स ऑफ डेज के साथ कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो यहाँ इस बंदे की जो है 36,400 रुपये बेसिक है और DA के हिसाब से जो 57% के हिसाब से 20,748 रुपये DA हो गया और इसको जोड़ने के बाद 57,148 हो गया, डिवाइडेड बाई 30 कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 180 डेज। इस बंदे के 180 दिन इसने जमा किया छुट्टी,
तो 180 दिन का इसको 3,42,888 रुपये जो है लीव इनकैशमेंट का पैसा मिल जाएगा। अगर आपकी लीव इससे ज़्यादा है तो आपको कैलकुलेटर में अपना पैसा भी ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर आपकी लीव कम है तो आपको पैसा कम मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए पहले हमने ये पूरा डाटा तैयार करने के लिए 8 घंटे से भी ज़्यादा का समय लिया है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने में भी 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है भी एक लाइक ज़रूर करके जाएं। अभी बात करेंगे ट्रांसफ़र ग्रांट की। ट्रांसफ़र ग्रांट भी बंदे को पेंशन जाते समय भी एक ट्रांसफ़र ग्रांट मिलती है, जो कि बेसिक पे का 80% होता है। इसमें भी मिलिट्री सर्विस पे काउंट नहीं होती है। तो 36,400 रुपये का 80% है, जो 29,120 रुपये इसमें मिल जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों आर्मड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड है, जो वो आपका सेविंग कितना आपने किया अभी तक पे स्लिप स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमने इस बंदे का 10 लाख रुपए है, तो हमने यहाँ पे 10 लाख रुपया ले लिया है। तो जितना आपका पैसा है आप उतना ही पैसा आप जोड़ सकते हैं, और कितना पैसा टोटल लास्ट में मिलेगा उसके बारे में आप अपना जो प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम टोटल अमाउंट देखेंगे, AGI का भी यहीं पे इंक्लूड करेंगे। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए, कम्यूट का जो पैसा मिला है बंदे को 11,52,506 रुपये। रिटायरमेंट ग्रेचुटी का दोस्तों यहाँ पे मिल गया 7,26,198 रुपये। लीव इनकैशमेंट का 3,42,888। ट्रांसफ़र ग्रांट का 29,120, और फंड का जो 10 लाख रुपया फंड है बंदे का। और AGI की बात करें तो 5.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली, जो अभी जो जवान जा रहे हैं 5 से लेके 5.5 लाख के बीच में जो है AGI का पैसा मिल जाता है। टोटल 38,712 रुपये इस बंदे को पेंशन जाते समय मिले हैं। ये डिपेंड यहाँ पे करता है भी आपके पास फंड कितना है। फंड के साथ जो है आपकी जो राशि है ऊपर नीचे हो जाती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और छूट की जो क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो फंड है इसका जो दोस्तों आपको पेंशन जाते समय आप किसी भी महीने में चले जाओ, आपको जितने महीने आपने मार्च के बाद में उसमें आपने सर्विस किया उतने महीने का आपको ब्याज मिल जाता है। और ब्याज का रेट है वो हर साल बदली होता रहता है, उसके लिए अलग से सर्कुलर जारी होता रहता है। तो यहाँ पे टोटल जो है इस बंदे को 38 लाख के आसपास जो पैसा लेके जा रहा है। तो अच्छी राशि है, अगर इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा तो आगे का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।